Good evening, all of the students. Today, I am going to teach you biology for class 10th. जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं साइंस में, उनको मैं एक बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूँ आसान भाषा में। समझिएगा। आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है आप जानते होंगे। लाइफ में जीवन होता है, प्रोसेस में प्रक्रिया। लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग थिंग्स डू एक्टिविटीज, लिव एंड पास देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस में हर जीव को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन आप जानते हैं, हिंदी में इसको पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। तो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों जरूरी है? तो न्यूट्रिशन जो है बच्चों, इसको आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे पहले समझ लीजिए। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म ईट फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब हम चलेंगे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म दो मोड अपनाता है, दो मेथड अपनाता है। ठीक है? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। क्या होता है बच्चों? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक। ठीक है? अब देखिए ऑटोट्रॉफिक, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म स्वतः अपना भोजन क्या करता है? बनाता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे द मोड इन विच लिविंग द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है? समझ में गया? ये मोड क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है? तो बोलेंगे द मोड इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड इज नोन एज, क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो मोड होता है कितना होता है? 3 होता है। अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन 3 होते हैं बच्चों? तो बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफिक। दूसरा होता है पैरासाइटिक। क्या होता है? पैरासाइटिक। दूसरा क्या होता है? पैरासाइटिक। और तीसरा होता है बच्चों होलोजोइक। क्या होता है? होलोजोइक। तीसरा क्या होता है? होलोजोइक। समझ में आ गया? अब इसमें आप देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? जो मृतजीवी होते हैं। पैरासाइट परजीवी, होलोजोइक प्राणिसम भोजी, उसको हिंदी में कहते हैं। चलिए सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल या डिकेइंग प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है ना? जैसे वल्चर एक पक्षी आता है, वल्चर बीज। पैरासाइटिक क्या होता है? जो बिना किल किए, बिना मारे दूसरे जीव से या प्लांट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक।
होलोजोइक क्या होता है? जो सॉलिड के रूप में, सॉलिड फूड के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं होलोजोइक। जैसे ह्यूमन है और कोई भी डियर है, लायन है, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए इसमें हम आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्या? अमीबा। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा वाला बहुत आसान है बच्चों। अमीबा क्या करता है? अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वो जो होता है अपना आकार बदलता रहता है, अपना शेप क्या करता है? बदलता रहता है। और अगर फूड ये ग्रहण करेगा तो कैसे ग्रहण करेगा? ये जो आकार बदलता है स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या कहते हैं बच्चों? स्यूडोपोडिया। और इसके माध्यम से ये फूड ग्रहण करेगा, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन करके निकाल देगा, हो गया। इसी तरह पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका वो पैरामीशियम जो होता है वो क्या करता है? वो भी भोजन ग्रहण करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है सिलिया के माध्यम से, ठीक है। बहुत आसान है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने तरीके से आसान शब्दों में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ ही रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र सिस्टम। जानते हैं, जैसे सिस्टम आपको आसान लगेगा। सिस्टम क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं कई उसमें पार्ट्स होते हैं, सिस्टम होता है। उसी तरह हम लोग का डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें कई पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल होता है। एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल आपका कितना होता है? मनुष्य का 9 मीटर होता है बच्चों। कितना होता है? 9 मीटर। बोलिए कितना मीटर होता है? 9 मीटर होता है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल में कई पार्ट होते हैं। जब हम भोजन बकल कैविटी में, माउस में, माउस है फूट गया तो बकल कैविटी, जैसे कैविटी मतलब होता है गुहा, जो खाली स्थान है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में जब भोजन जाता है तो क्या होता है? इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है सलाइवा को सेक्रेट करती है। क्या करती है? सलाइवा को सेक्रेट करती है। और सलाइवा क्या करता है? भोजन को मिक्स करता है। सलाइवा जब फूड में मिलता है तो भोजन क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। और भोजन जब बकल कैविटी में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलस। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भोजन जो मुंह में होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है। और इस तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स जब सेक्रेट करता है सलाइवा, तो सलाइवा में क्या क्या होता है बच्चों? सलाइवा में होता है एमाइलेज, है ना। और क्या होता है? एमाइलेज को ही हम टाइलिन बोलते हैं। टाइलिन, टाइलिन बोलते हैं। एमाइलेज को क्या बोलते हैं? टाइलिन। साल्वरी एमाइलेज कहते हैं इसको। पूरा नाम बोल देंगे साल्वरी एमाइलेज। साल्वरी एमाइलेज कहिए या टाइलिन कहिए, है ना। टाइलिन क्या करता है? शुगर को, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च समझ रहे हैं आप लोग? आपने देखा होगा गेहूं का ऊपरी जो पार्ट होता है वो स्टार्च होता है। इसको हम अपने क्षेत्र में चोकर कहते हैं। अंदर का जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। समझिएगा आसान भाषा में। तो टाइलिन इसको क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से फूड कहाँ आता है? फूड आता है आपका ये आसोफेगस से होते हुए, आसोफेगस से होते हुए कहाँ आता है? स्टमक में आता है। स्टमक में आता है तो लार को आधा बैक्टीरिया को मार देता है। भोजन में जो देखते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी खाते रहते हैं, बैक्टीरिया यही लार से मर जाता है। लार मारने का काम करते हैं, कीटाणु को मार, बैक्टीरिया मार देता है। और जो कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं स्टमक में तो यहाँ पे एचसीएल होता है बच्चों।
HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है ना। और इसमें 3 चीज होता है बच्चों, HCl होता है आपका, HCl हो गया, उसके बाद क्या हो गया, HCl के बाद इसमें HCl होता है आपका म्यूकस होता है, HCl होता है म्यूकस होता है, और क्या होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भोजन जो है 3 से 4 घंटा रहता है, कितना रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है। तो अब चलिए HCl का वर्क क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, और म्यूकस क्या करता है, ये इनर वाल को बचाता है, म्यूकस HCl से बचाता है। HCl में इतना पावर होता है बच्चों को, ब्लेड को भी बचाने की क्षमता रखता है। ब्लेड अगर हम डालते हैं पेट में चला जाए ब्लेड, तो वो भी गला देगा, इतनी शक्ति होती है, ठीक है ना। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को बचाता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को बचाता है। अब यहाँ से भोजन आएगा, ये साइड से लगे होते हैं, इस साइड से लीवर होता है, बाइल जो छोड़ता है ना, ड्यूडेनम में छोड़ेगा, और ठीक है ना, गैल में आपका बाइल जो से स्टोर होता है। अगर पूछा जाएगा कि बाइल कहाँ से सेक्रेट होता है, तो लीवर से, और कहाँ स्टोर होता है, तो गाल ब्लैडर में, ठीक है ना, गाल ब्लैडर में। अब उसके बाद आपका यहाँ से भोजन आएगा स्मॉल स्टाइन में, ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल स्टाइन में आएगा, स्मॉल स्टाइन में भी यहाँ पचाने का काम होगा। अभी पार्सली, यहाँ में पार्सली भोजन है, यहाँ तो फिजिकल होता है, फिजिकल होता है ना, फिजिकल मतलब है ना, कुछ पूछते हैं। और उसके बाद यहाँ 3-4 घंटा पार्सली मतलब आंशिक रूप से भोजन बचता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को बचाता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से स्मॉल स्टाइन में आता है, स्मॉल स्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होती है, क्या होती है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में फिर आपको मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है बच्चों, इसमें भी पचाने यहाँ भी भोजन क्या होता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। तो फूड को तोड़ा जाता है, इसमें पैंक्रियाज से जो सेक्रेट किया गया पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, टाइलिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, सॉरी ट्रिप्सिन होता है बच्चों, ट्रिप्सिन होता है, और लाइकेज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये पैंक्रियाज एमाइलेज होता है, पैंक्रियाज एमाइलेज, ठीक है ना। ट्रिप्सिन, पैंक्रियाज एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है। और लाइपेज जो होता है फैट में कन्वर्ट करता है। अब चले आइए, वो तो हो गया, इंटेस्टाइनल जूस में भी कन्वर्ट होता है। अब क्या क्या कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका स्टार्च बन जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फैट आपका क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इंटेस्टाइन में जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है भोजन, तो इससे लार्ज स्टाइन में भोजन चला जाता है। और जो विलियाई होती है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर वो ब्लड वेसल होती है, इससे भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ब्लड सेल में पहुंचा देते हैं शरीर के भागों में। उसके बाद अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मेटाबॉलिज्म के माध्यम से यहाँ निकल जाता है, यूरिन और स्टूल के माध्यम से। इस तरह से हमारा भोजन का पाचन होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।